जानकारी आपको बता दें, राष्ट्रपति मोदी सरकार को देंगी विदाई भोज। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज आयोजित किया गया है और 16 जून को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होना है। इसी के मद्देनजर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मोदी सरकार को विदाई भोज देंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया है विदाई रात्रि भोज। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 16 जून को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उससे पहले ये विदाई भोज का आयोजन किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में मोदी सरकार को विदाई भोज देंगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो 16 जून को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अब इसी के मद्देनजर आज रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति भवन में आज ये विदाई रात्रि भोज आयोजित किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो कल चुनावी नतीजे आने के बाद जहां एक तरफ आज लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलेगा, तो वहीं आज रात राष्ट्रपति भवन में मोदी सरकार के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विदाई रात्रि भोज का आयोजन किया है। दरअसल 16 जून को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अब इसी कड़ी में आज विदाई रात्रि भोज का भी आयोजन किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां एनडीए सरकार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं आज राष्ट्रपति भवन में भी मोदी सरकार के लिए विदाई रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। 16 जून को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की भी बैठक की अध्यक्षता करेंगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार 2.0 के कैबिनेट की ये आज आखिरी बैठक होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जहां बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ ही एनडीए के कई नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वहीं रात को राष्ट्रपति भवन में विदाई रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। तो 16 जून को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है और उससे पहले आज लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन करने जा रही हैं। तो इसी खबर पर हमारे साथ स्पर्श शर्मा दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्पर्श, आज बैठकों का दौर लगातार देखने को मिलेगा। बीते दिन चुनावी नतीजे आए, उसके बाद आज एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन की भी बैठकें होनी है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, किस तरीके का माहौल? देखिए, चुनाव नतीजों के बाद आज दिल्ली में बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। आज दो बड़ी बैठक जो है दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। पहली बैठक एनडीए की देखने को मिलती हुई नजर आएगी, जहां पर बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल है वो बैठक करते हुए नजर आएंगे और इस बैठक में देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या नीतीश कुमार इस बैठक में शिरकत करते हुए जो है नजर आते हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी अब चूंकि गठबंधन की सरकार देश में देखने को मिलती हुई नजर आएगी, तो उनके कंधों पर देखने को मिलती हुई नजर आती है। टीडीपी क्या इस बैठक में शिरकत करती हुई नजर आएगी, ये महत्वपूर्ण देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और एनडीए अब चूंकि सरकार चलाता हुआ नजर आएगा, तो जेडीयू और टीडीपी की किस तरीके की भूमिका देखने को मिलती हुई नजर आएगी। तो एक हार्ड टेबल जो बार्गेन है वो कहीं ना कहीं आज जो एनडीए की बैठक है उसमें देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, आज जो इंडिया गठबंधन है उसकी भी आज एक बड़ी बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी। जिस तरीके का जनादेश देखने को मिलता हुआ नजर आया, 230 के ऊपर सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन जो है पाता हुआ नजर आया। तो ऐसे में
आज की जो इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो इंडिया गठबंधन है वो क्या विपक्ष में बैठता हुआ नजर आएगा या फिर जिस तरीके से उनका एक आंकड़ा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और चूंकि दूसरे सहयोगी दलों की बात की जाए जो कि पिछली सरकारों में उनके साथ देखने को मिलते हुए नजर आते थे, मसलन जेडीयू की बात की जाए, फिर अन्य पार्टियों की बात की जाए, तो क्या उनसे बातचीत करके सरकार बनाने का दावा भी जो है इंडिया गठबंधन पेश करता हुआ नजर आ सकता है। इन तमाम विषयों को लेकर जो है आज इंडिया गठबंधन की भी बैठक जो है दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट। और उससे पहले आज मोदी 2.0 की भी कैबिनेट की आज आखिरी बैठक होनी है, उसको लेकर भी अगर जानकारी मिल पाई हो। देखिए आप जो केंद्र सरकार है उसकी जो आखिरी बैठक है वो आज कैबिनेट की देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। सुबह जो है 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये बैठक जो है शुरू होती हुई जो है नजर आएगी और अंतिम बैठक में एक तरीके से धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो आज जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा कि सरकार का कार्यकाल किस तरीके से जो है देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आया था। और उसके साथ साथ आने वाले समय में भी चूंकि अब हमने देखा कि कल पीएम का भाषण देखने को मिलता हुआ नजर आया और उन्होंने कहा कि सरकार एनडीए की जो है बनती हुई नजर आएगी, तो आगे किस तरीके का रोड मैप देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है सरकार के लिहाज से वो आज जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। कल पीएम के बयान में था कि एक अब जो आने वाली सरकार होगी उसमें कई बड़े निर्णय जो है वो लेते हुए जो है नजर आएंगे। तो ऐसे में वो बड़े निर्णय किस तरीके से होंगे, आने वाले 100 दिन का जो प्लान है वो पहले ही जो केंद्र सरकार है या फिर कहे कि जो पीएम मोदी है वो आज जो है बना चुके थे। तो ये तमाम विषय है जो आज की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें जो है देखने को जो है मिलते हुए जो है नजर आ सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट। और जिस तरीके से इस बार के जो नतीजे रहे वो कहीं ना कहीं एनडीए की उम्मीदों से काफी हटके देखने को मिले, लेकिन अब हर किसी की नजर जिस तरीके से आपने कहा कि जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार और टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू पर भी टिकी हुई है। तो अगर एनडीए की सरकार बन रही है तो दोनों नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं और कहीं ना कहीं आज की बैठक में भी हर किसी की नजर इन दोनों बड़े नेताओं पर। देखिए निश्चित तौर पर एनडीए की जो बैठक होगी शाम 4:30 बजे के आसपास, उसमें ये दोनों दल जो है भाग लेते हुए नजर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा नीतीश कुमार क्या इस बैठक में पहुंचते हुए नजर आएंगे। कल जिस तरीके का बिहार का घटनाक्रम देखने को मिलता हुआ नजर आया था, जो बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनसे जो है मिलने के लिए नीतीश कुमार ने पहले मना कर दिया था और बाद में लंच के बाद नीतीश कुमार उनसे मिलते हुए जो है नजर आए थे। ऐसे में तेवर जो है नीतीश कुमार दिखाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार किस करवट बैठ जाए ये जो है किसी को जो है पता नहीं चलता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार भी ये चाहेंगे कि चूंकि अब गठबंधन की सरकार का दौर लौटा है तो ज्यादा से ज्यादा जो मंत्री पद है, ज्यादा से ज्यादा तो पोर्टफोलियो है, हैवी पोर्टफोलियो जो है वो कहीं ना कहीं जेडीयू को जो है मिलते हुए नजर आए, ताकि आने वाले भविष्य में जो जेडीयू है उनका भी जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं जो है ठीक देखने को मिलता हुआ नजर आए। तो ऐसे में अब जो एनडीए की बैठक होने वाली है उसमें हार्ड टेबल बार्गेनिंग जो कही जा सकती है वो दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं करती हुई नजर आएंगी, जिसमें टीडीपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, क्योंकि बीजेपी के अकेले नंबरों की बात करते हैं तो वो जो है जादुई आंकड़ा जो है 272 का वहां पर नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसे में अब एनडीए के जो सहयोगी दल है उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और बीजेपी उनको किस तरीके से साथ लेकर चलती है महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इसके बाद राष्ट्रपति भवन में भी आज रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, उसको लेकर के फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए जहां तक राष्ट्रपति भवन में भोज की बात करें तो एक रूटीन प्रक्रिया है। जो सरकार का कार्यकाल खत्म होता है उसमें उसको एक अंतिम भोज जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है दिया जाता है। लेकिन उससे बड़ी जानकारी मैं दर्शकों को दूं कि राष्ट्रपति भवन आने वाले समय में 5 से 9 तारीख तक बंद देखने को मिलता हुआ नजर आएगा और नई सरकार के जो कार्यकाल है या फिर कहें कि नई सरकार के जो कार्यक्रम जो है उसकी तैयारियों को लेकर राष्ट्रपति भवन जो है वो बंद होगा। और तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि 5 से 9 तारीख के बीच में या फिर उसके बाद कभी भी जो नई जो सरकार बननी है वो चाहे जिस प्रकार से पीएम मोदी कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आएगी, तो उसका कार्यक्रम जब भी होता हुआ नजर आएगा, शपथ ग्रहण समारोह जब भी होता हुआ नजर आएगा, उसको लेकर जो है तमाम तैयारियां जो है वो 5 तारीख से जो है राष्ट्रपति भवन में शुरू होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल स्पष्ट। और खासतौर पर अगर आज की बैठकों की दौर की बात की जाए, पहले सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है, फिर शाम को करीब 4:30 बजे के आसपास एनडीए गठबंधन की बैठक और फिर इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। इंडिया गठबंधन की बैठक में आज कौन कौन से बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे या सभी घटक दल वहां पर होंगे?
देखिए देश की किस तरीके से सरकार जो है महत्वपूर्ण होगी या फिर देश का विपक्ष कितना मजबूत होगा, ये आज देश में जो दिल्ली में बैठ के होने वाली है उससे तय होता हुआ नजर आएगा। इंडिया गठबंधन की बैठक की बात करते हैं तो आज इंडिया गठबंधन की बैठक जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर 6:30 बजे के आसपास देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। और इस बैठक की बात करें तो तमाम जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, इस बार टीएमसी भी माना जा रहा है कि बैठक में शिरकत करती हुई जो है नजर आएगी। टीएमसी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर यूबीटी की बात करें, ये तमाम जो इंडिया गठबंधन के दल थे, आम आदमी पार्टी की बात करें, ये तमाम जो है जो दल है वो आज की बैठक में जो है शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाती है कि आज कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात रहेगी कि बैठक में किस तरीके की रणनीति बनाई जाती है। क्या जो जनादेश मिला है वो विपक्ष में बैठने की रणनीति बनती हुई नजर आएगी या फिर तमाम इंडिया गठबंधन के दल ये चाहेंगे कि जो नीतीश कुमार है उनसे कहीं ना कहीं संपर्क किया जाए, जो टीडीपी है उनसे कहीं ना कहीं संपर्क किया जाए और कोई एक बड़ा पद जो है वो सरकार में उन्हें ऑफर करके अपनी साइड लाने की जो कवायद है वो किस तरीके से की जा सकती है, किस चैनल के थ्रू जो है की जा सकती है। इन तमाम विषयों को लेकर आज जो इंडिया गठबंधन की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, इस पर कुल मिलाकर के आज हर किसी की निगाहें टिकी हुई है एनडीए की होने वाली बैठक में और उसके बाद फिर इंडिया गठबंधन की जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां अब चुनावी नतीजे आने के बाद बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। दिल्ली में आज कई महत्वपूर्ण बैठकें होनी है। सुबह 11:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद शाम 4:30 बजे एनडीए गठबंधन की बैठक होनी है, जहां पर एनडीए के तमाम घटक दल और बीजेपी के कई नेता मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की भी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होनी है, जहां पर इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल भी मौजूद रहेंगे।